नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। सेल डीड से जुड़े कानून में बहुत बड़े बदलाव, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सेल डीड के मामले को लेकर एक नया कानून पास किया गया है और साथ ही ये कानून सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पास किया हुआ है और बहुत से राज्यों में ये लागू भी है। यानी कि सेल डीड से जुड़े जो कानून है उसमें जो बड़ा फैसला आया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और यूपी में अब प्रॉपर्टी बेच कर यानी कि कितना पैसा खर्च करना होगा, और बदल गया है पावर ऑफ अटर्नी का नियम। यानी कि उत्तर प्रदेश में काफी समय से पावर ऑफ अटर्नी के नियम को लेकर, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी ही उत्तर प्रदेश के अंदर बंद थी। लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में इस प्रकार से पावर ऑफ अटर्नी करा लेते थे और यही कारण होता था कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी होती थी उसकी चोरी कर लिया करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश यानी यूपी में प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि अब आप अगर अपनी प्रॉपर्टी वहां पर बेचेंगे या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी कराएंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पूरी देनी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी करेंगे कि पहले नियम क्या था और अब जो नया नियम पावर ऑफ अटर्नी को लेकर यानी स्टैम्प ड्यूटी के लेकर नया नियम आया है वह किस प्रकार से है, पुराना नियम पहले कैसा था और किन किन राज्यों में इसे लागू किया गया है पहले से ही। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं जाकर यानी कि समझते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी पर अब किस प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी उत्तर प्रदेश के अंदर देनी होगी। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में आज इस वीडियो को बनाया है, यानी कि सेल डीड से जुड़े जो कानून में हुआ बदलाव बड़ा उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यूपी में प्रॉपर्टी बेचना यानी कि बेचने पर देना होगा कितना पैसा, बदलाव जो किए गए हैं पावर और अटर्नी का क्या नियम है, विस्तार से चलिए मैं आपको बताता हूं। हाल ही में एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दूं कि यूपी पावर ऑफ अटर्नी के नियमों में यानी कि बदलाव किया गया है। अब पावर ऑफ अटर्नी डीड के जरिए संपत्ति बेचने का अधिकार देने का विक्रय विलेख की यानी कि इस तरह का बाजार मूल्य के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि लोग स्टैम्प ड्यूटी चोरी कर लिया करते थे और केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में पावर ऑफ अटर्नी यानी कि डीड मुख्तारनामा विलेख जो दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का एक यो रास्ता यानी कि साफ हो गया है। अब पावर ऑफ अटर्नी डीड के जरिए यानी कि संपत्ति बेचने का अधिकार देने का जो विक्रय विलेख यानी कि डीड सेल के तरह बाजार मूल्य सर्किल रेट के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी यानी कि देनी होगी। पहले इसकी चोरी कर लिया करते थे और कैसे चोरी होती थी कि दिखाते कुछ और थे और करते कुछ और थे। यही कारण था कि इससे राज्य सरकार को और सरकार को बहुत ही भारी नुकसान होता था। अब सिर्फ परिवार के सदस्य के मामले में ही सेल डीड की तरह यानी कि स्टैम्प ड्यूटी देने में छूट मिलेगी। यानी कि पहले क्या था कि अगर आपका कोई परिवार का सदस्य भी नहीं है तो उसे भी छूट मिल जाती थी, लेकिन अब सिर्फ आपके जो परिवार के सदस्य हैं इस मामले में सेल डीड अगर वो भूमि बेच रहे हैं तो इस तरह की स्टैम्प ड्यूटी देने में उन्हें ही केवल छूट मिलेंगे। ऐसे में दान विलेख की तरह मात्र 5,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यानी कि कैबिनेट की बैठक में पावर ऑफ अटर्नी के जो मौजूदा व्यवस्था में संशोधन यानी संबंधी प्रस्ताव को यानी कि उत्तर प्रदेश ने भी हरी झंडी दे दी है और पावर ऑफ अटर्नी पर लगी रोक भी यानी कि अब हट जाएगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की यानी कि इस प्रकार का जो नियम पास किया गया है इसे लेकर यानी कि पावर ऑफ अटर्नी पर जो रोक लगाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर वो भी तकरीबन हट ही जाएगी और इससे हटे लोगों को फायदा भी होगा। यानी कि संशोधन संबंधित अधिसूचना 1-2 दिन में यानी जारी होने के साथ ही और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटर्नी का लागू रोक हट जाएगी और पावर ऑफ अटर्नी का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी में किया जा रहा था।
यानी कि ये जो अपडेट है ये कल और परसों का अपडेट है, ये बहुत पुराना अपडेट नहीं है। 2-3 दिन लगेंगे और 2-3 दिन में ये कानून यानी कि अपडेट हो जाएगा। और साथ ही खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख से अधिक पावर ऑफ अटर्नी हुई, जिसमें ज़्यादातर अचल संपत्ति बेचने का अधिकार दिया गया था। और साथियों, अभी जो नियम लागू है कुछ राज्यों के अंदर पावर ऑफ अटर्नी को भी लेकर, स्टैंप ड्यूटी को भी लेकर, और तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि पहले उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से लोग स्टैंप ड्यूटी पर चोरी कर रहे थे, और अब जो नया नियम होगा वो ये होगा। लेकिन पहले क्या था कि गौर करने की बात यह है कि विक्रय विलेख के जरिए संपत्ति बेचने पर यहाँ सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति का मूल्य यानी कि 5%, नगरों में कुल 7% की दर से यानी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, और वही स्टाम्प यानी कि वही पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से यानी कि अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार देने पर यानी कि अधिकतम 1,000 रुपये की स्टाम्प शुल्क देना होता था, और इसी वजह से अटका था संशोधन का काम भी। यानी कि ऐसे स्टाम्प राजस्व को भारी भरकम नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए पावर ऑफ अटर्नी की मौजूदा व्यवस्था संशोधित यानी करने का जो निर्णय 4 माह पहले 6 जून को योगी सरकार ने किया था कैबिनेट के द्वारा, यानी कि निर्णय करने के बावजूद संशोधन इसलिए अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि संशोधन केंद्रीय अधिनियम में था कि केंद्र सरकार की सहमति ली गई हो थी पहले, और योगी सरकार ने भी प्रस्ताव में इसकी मंजूरी यानी कि दे दी है। अब केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार की संशोधन प्रस्ताव में एक बार फिर मौजूदगी यानी कि मंजूरी दे दी है, और इसमें बताया गया है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से यानी अचल संपत्ति को अधिकार दिए जाने की दशा में बाजार मूल्य के अनुसार शेड डीड यानी कि पूरी तरह स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अब चोरी का कोई मतलब नहीं रहेगा, लगेगी इतने हजार की स्टाम्प ड्यूटी। क्योंकि आप बहुत से साथी हैं मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं कि अकरम भाई हम सेल डीड अगर करते हैं तो कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, तो उत्तर प्रदेश में अब क्या लगेगी नए प्रस्ताव को लेकर मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री के अनुसार जिस प्रकार से परिवार के सदस्य यानी कि पिता, माता, पुत्री, पुत्र, पुत्रवधू, स्त्री और दामाद, भाई बहन, पौत्र पौत्री, पुत्र पुत्री और नानी यानी कि नातिन पुत्री के पुत्र पुत्री के मामले में पावर ऑफ अटर्नी के जरिए यानी अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर 5,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी पहले की ही तरह, अगर वो परिवार के सदस्य हैं। और इसमें पावर ऑफ अटर्नी में संपत्ति बेचने का अधिकार देने की बात नहीं होगी, तो पहले की तरह ही अधिकतम 1,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी जो परिवार के सदस्य हैं उन पर। यानी कि पावर ऑफ अटर्नी संशोधन व्यवस्था को स्टैम्प राजस्व चोरी का पर अंकुश भी लगेगा, और इसमें सालाना 1,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प राजस्व बढ़ने का भी अनुमान यानी कि सरकार लगा रही है उत्तर प्रदेश। पावर ऑफ अटर्नी के दुरुपयोग से उठा था यही मुकदमा, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी का जो बड़े पैमाने पर दुरुपयोग स्टैम्प राजस्व की चोरी का मामला कुछ माह पहले यानी कि प्रकाश में आया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और पावर ऑफ अटर्नी संबंधित मामलों में रोक लगा दी गई थी, और इसके साथ संशोधन व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के साथ पावर ऑफ अटर्नी पर रोक को भी हटा लिया जाएगा। जब स्टैम्प ड्यूटी पूरी दी जाएगी तो पावर ऑफ अटर्नी ऑटोमेटिक की यानी कि हट जाएगी। अब बात करते हैं कि इन राज्यों में पहले से ही ये व्यवस्था थी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये व्यवस्था लागू हो रही है, लेकिन इससे पहले किन किन राज्यों में ये व्यवस्था लगातार थी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पहले से ही पावर ऑफ अटर्नी से संबंधित जो संपत्ति यानी कि बाजार के जो भाव से थी, और दिल्ली और अचल संपत्ति बाजार मूल्य के 3% शुल्क स्टाम्प देने की व्यवस्था लागू थी। यानी कि इन प्रदेशों के अंदर पहले से ही ये स्टाम्प ड्यूटी का जो मामला था चोरी होने का, उसे पहले ही इसे पर अंकुश लगा दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभी तक नहीं लगा था।
आपको वीडियो कैसी लगी है? तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इस चैनल के अंदर बहुत सी जानकारी से संबंधित वीडियो डाल रखी हैं। तो आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।